जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. नमन ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार में जो जीविका वैकेंसी आई है 2247 पदों पर। ऐसे में फाइनली इसका जो है 2 से 3 दिनों का इसका तिथि भी बढ़ा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बार 2247 पदों पर जो सैकड़ों सीटें मात्र आई है, लाखों अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है, इसका क्या कुछ बड़ा जो है फ़ायदा या क्या कुछ बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है? आइए साथ ही बात करते हैं इस वीडियो में। साथ में फुल एनालिसिस के साथ देखेंगे आखिर इसका कट ऑफ यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी तमाम कैटेगरी के अभ्यर्थी को फीमेल और मेल का कितना जाने वाला है। दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं 2247 पदों पर जो भर्ती आई है, इसमें काफ़ी संख्या में आवेदन हुए। इससे पहले भी जीविका की वैकेंसी आती थी, लेकिन क्या कुछ उसका स्थिति था, पूरी बातें बताऊँगा। और कहीं न कहीं इस बार नॉर्मलाइज़ेशन का क्या कुछ फंडा है, सिलेबस आपका क्या कुछ है, पैटर्न क्या कुछ है, और ख़ास करके आपका एग्ज़ामिनेशन कितने मार्क्स की होगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, पूरी बातें आज आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जब कहते हैं कि युद्ध में अगर आ जाएँ तो फिर जो है पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, और यही वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। बिहार में पहली बार बिहार जीविका भर्ती में इतने संख्या में फॉर्म डाले गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को आपको बता दूं कि बिहार जीविका जो है खास करके बीआरएलएसपीएस यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से एक राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजना है, जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देता है, कार्यरत है। और खास करके यह योजना विशेषकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वंचित वर्ग के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें स्वरोजगार प्रदान की जाती है, वित्तीय समावेशन में काम आता है, और सामाजिक सशक्तिकरण में भी इससे काफ़ी ज़्यादा जो है हम मदद मिलता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि बिहार सरकार के द्वारा यह एक परियोजना है, और ख़ास करके बिहार सरकार की ही अंगीभूत इकाई है, यानी इसमें सरकार ही आपका है, बिल्कुल समझ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो आप लोग का जो लगातार डॉक्यूमेंट्स माँगे जा रहे थे, इसमें सर्टिफिकेट भी माँगा जा रहा था, आपसे मार्कशीट भी माँगा जा रहा था, साथ ही फ़ोटो सिग्नेचर के साथ-साथ जो है किसी प्रकार का अगर जो आपके पास अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप दे सकते थे, नहीं है तो नहीं दे सकते थे। लेकिन यहाँ जो 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट के साथ-साथ आप लोग का बिल्कुल जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट भी माँगा जा रहा था। कुल मिलाकर फ़ोटो सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करना था। दोस्तों मैं आप लोग को बताऊँगा कि वर्तमान समय में जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, इसमें बिहार जीविका भर्ती 2025 में 2747 पदों के लिए आवेदन की तिथि 18 अगस्त थी, लेकिन इसे 22 अगस्त कर दिया गया था। आवेदन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी बीआरएलएसपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट कर दी गई थी, और इस भर्ती में विभिन्न पदों के लिए 2747 रिक्तियां थी, जिनमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, आजीविका विशेषज्ञ का, क्षेत्र समन्वयक का, लेखाकार का, कार्यालय सहायक का, सामुदायिक समन्वय का और ब्लॉक आईटी कार्यकारी शामिल थे। कट ऑफ के बारे में अनारक्षित अगर यूआर की बात करें, एससी एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करते हैं, यहाँ पर यूआर के लिए 50% बिल्कुल जरूरी मार्क्स है, यानी आपको लाना ही लाना है। ईडब्ल्यूएस और बीसी ईबीसी के लिए 45% सीटें, 45% मार्क्स यहाँ पे लाना होगा। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाएंगे, तो यहाँ पर आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन आपके इस पर सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ये आपका सिर्फ मार्क्स जो है न्यूनतम मार्क्स है, इतने आपको पास होने के लिए लाना ही पड़ेगा। तो टोटल सीटें 2747 पद है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त के पहले थी, बाद में इसे 22 अगस्त कर दिया गया है। इसके अलावा आवेदन आपको बीआरएलएसपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होता था। दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट हैं, आजीविका विशेषज्ञ के पोस्ट है, क्षेत्र समन्वयक के पोस्ट हैं, उसके बाद लेखाकार के पोस्ट है, कार्यालय सहायक के पोस्ट है, सामुदायिक समन्वयक के पोस्ट है, और ब्लॉक आईटी कार्यकारी के पोस्ट है। इसमें दो पोस्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक आपका कार्यालय सहायक और ब्लॉक आईटी कार्यकारी, इसमें आपको 10-10 नंबर का दोनों में टाइपिंग भी है। इस पोस्ट में 10 मार्क्स का आपका टाइपिंग है, बाकी बाद में किसी में टाइपिंग नहीं है। तो दो पोस्ट, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग को जो आया था क्षेत्र समन्वयक का, तो खास करके साथ ही यहाँ पर जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा सामुदायिक समन्वयक का, यहाँ पर आपको 11 यानी 1200 के आसपास सीटें थी, 1177 पोस्ट यहाँ पर आप लोग को प्रदान किया गया था। तो सामुदायिक समन्वयक का लगभग में अच्छी खासी सीटें यहाँ पर दी गई थी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, इसका आखिर वर्तमान समय में क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है, इसके भी संदर्भ में बात करेंगे। तो यहाँ पर वो अनारक्षित सीटों को लेकर के 50% मार्क्स आपको लाना ही होगा। ओबीसी अगर बीसी से आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 45% मार्क्स लाना ही होगा, और एससी एसटी से हैं तो 40% आपको मार्क्स लाना होगा। टोटल 2747 पदों पर ये भर्तियां हैं।
मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि क्षेत्र समन्वयक किसी भी विषय में स्नातक है तो एलिजिबल थे, लेखाकार अगर वाणिज्य में है तो एलिजिबल थे, सहायक जो कार्यालय सहायक है उसको किसी भी विषय में स्नातक के साथ साथ हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए था, सामुदायिक समन्वयक के लिए किसी भी विषय में स्नातक या इंटरमीडिएट चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ जो है यह भर्ती बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन के तहत होनी है और इसमें आपको जो है जीविका मॉडल को बिहार के सभी प्रखंडों में जो लागू है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना है, इसी में आपको काम करना है। लगातार लोगों ने जो है इसकी जानकारी को लेकर के जो है कमेंट में आ रहा था, लेकिन फाइनली मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो सिलेबस होने वाला है दोस्तों 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। किनका होगा? इसमें आपको ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है और इसमें आपका जो है इसमें आपका 10 नंबर का आपका टाइपिंग भी होना है। तो दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग किस में होना है? तो आपको 2 ही पोस्ट में टाइपिंग होना, बाकी बात किसी में टाइपिंग नहीं। जैसे यहाँ पे ब्लॉक असिस्टेंट की बात करें तो ब्लॉक असिस्टेंट और आईटी एग्जीक्यूटिव, इसमें आपका 10 नंबर का टाइपिंग होगा, 60 नंबर का ही पेपर होगा, 10 नंबर का टाइपिंग होगा, कुल मिलाकर 70 पे आपका यहाँ पर जो है मेरिट बनना है। इसी प्रकार से अगर बात करें कि सिर्फ आईटी एग्जीक्यूटिव और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट को, ऑफिस असिस्टेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पोस्ट के लिए आपका यही सिलेबस है। इसमें आपका 70 नंबर का पेपर होना है, बिल्कुल सीबीटी मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होनी है और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 में से कोई एक ही आंसर आपका बिल्कुल सही होना है ABCD में और वो आंसर आपको सही लगाना है। बात यह है कि विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से साथ यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट आपके होंगे, यानी एक शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराना संभव नहीं है बिहार सरकार के तरफ से। ऐसे में मल्टीपल आपके शिफ्ट होंगे और मल्टीपल शिफ्ट होंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का फंडा अपनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट द आई सेक्शन, देख सकते हैं इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन, यानी अगर आपकी शिफ्ट अगर हार्ड आते हैं, किसी की शिफ्ट आसान आते हैं, उस परिस्थिति में उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फंडा अपनाया जाएगा और इससे आपकी सिलेक्शन की दर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिनके पेपर हार्ड आएंगे उनके मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं, जिनके पेपर ईजी आते हैं उनके मार्क्स कम बढ़ते हैं और इस प्रकार से उनका जो है फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना ही बढ़ जाती है। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने सारी बातों को समझ लिया। अब सवाल ये है कि आखिर जो है इसका आवेदन का तिथि भी बढ़ चुका है और वर्तमान समय में कितने मार्क्स लाने पर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों मैं आप लोग को बता दूं, इसमें आपको जो OBC SC ST है उसमें सबका उम्र सीमा भी आप लोगों ने देखा। अब इसमें आप लोग को करना क्या है कि आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है। यह आपका सिलेबस है, खास करके उनके लिए जो ऑल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सिर्फ 2 पोस्ट को छोड़कर, एक ऑफिस असिस्टेंट और एक ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। इसमें आपको पढ़ना है, आपको इसमें GK GS के ज़्यादा हैं, ठीक ना। तो GK GS का पोर्शन आपका ज़्यादा है, करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़्यादा है, तो अगर इसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको मैक्सिमम जो है आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बिल्कुल कर पाएंगे। और उसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के थोड़ी मोड़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से साथ ही आपको जो है कहीं न कहीं अच्छे मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगी। लेकिन कट ऑफ कितना जा सकता है? तो दोस्तों जिस हिसाब से फॉर्म भरने की जानकारी आ रही है, लगातार फॉर्म भरा जा रहा, लाखों में आवेदन हुआ है, तो दोस्तों लाखों में आवेदन होने से अब इसका जो है साथ ही कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? टोटल आपका 70 मार्क्स होगा, इंक्लूड जिनका टाइपिंग है उनको भी मिलाकर 70 ही होगा, क्योंकि उनका 60 का पेपर होगा, 10 नंबर का टाइपिंग होगा, तो 70 पे ही उनकी भी मेरिट बनेगी। किनका? तो ऑफिस असिस्टेंट का और ब्लॉक आईडी एग्जीक्यूटिव का। बाकी जो जितने सारे ऑल पोस्ट हैं उसमें भी बिल्कुल 70 नंबर का ही पेपर होना है। तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, आउट ऑफ 70 में अगर आप UR से आते हैं तो वैसे भी 50% सीट, 50% मार्क्स वहाँ पर कहा गया है लाना ही लाना है, मतलब 35 नंबर तो लाना ही लाना है, लेकिन 35 नंबर पे सिलेक्शन होने नहीं जा रहा है क्योंकि लाखों में आवेदन हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 45 से 50 नंबर आपको बिल्कुल टारगेट लेके चलना है, ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल सेफ जोन में हो जाए। तो सेफ जोन में अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो UR से अगर आप मेल हैं तो 45 से 50 नंबर, फीमेल है तो 5 नंबर कम करेंगे, सारे कट ऑफ में फीमेल है तो 5 नंबर आप माइनस करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर UR फीमेल है तो उनका 40 से 45 नंबर होगा, ठीक है ना। 5-5 नंबर आप पहले वाले में से 5 नंबर फीमेल वाले कम कर लेंगे। अब EWS मेल वाले की बात करते हैं, तो साथ ही यहाँ पर मेल वालों को लेकर बात कर लो, 42 से 46 है, अगर फीमेल है तो इनका 37 से लेकर के 42 तक कट ऑफ जाना है।
ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी में अगर आप हैं तो 43 से 47 जाना है, और अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल अपना मार्क्स अगर कम करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आरक्षण के तहत, रिजर्वेशन के तहत आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। आपके नंबर कम, आपको 40 के अराउंड फिगर में नंबर ले आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी की देख लीजिए साथी, ईबीसी वाले यहाँ पर जो है 36 के आसपास अगर मार्क्स ले आएंगे तो इनका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी का। 40% ही लाना है, यानी 28 मार्क्स लाना है मात्र। अगर 48 लाना है तो एससी एसटी से हैं 32 से 28 नंबर ले आते हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, और एसटी वाले 30 से 35 नंबर ले आते हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी दोस्तों सिर्फ ध्यान ये देना है कि अगर आप अच्छी तरीके से इसके सिलेबस को पढ़ लेते हैं, नोट्स को पढ़ ले दिया, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाएंगी। कट ऑफ फिलहाल कट ऑफ में परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी बेरोजगारी बिहार में है, और ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा है जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो खैर घबराना भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि युद्ध जब तक हुआ ही नहीं तो हार स्वीकार कैसे कर लें। तो अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं, अभी तो एग्जाम हुआ भी नहीं है, और खास करके हार स्वीकार कैसे कर लें। तो बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल बी पॉजिटिव रहना, आपकी भी सिलेक्शन होंगी। और इसके लिए आपको, आप लोगों को क्या करना है, अपने सिलेबस पर फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं बिहार जीविका का प्रॉपर एनसीईआरटी नोट्स लेना, तो दोस्तों आप इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 8581901364, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मात्र 199 में दोस्तों जीविका का कंप्लीट नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो, और आशा है कि भगवान की कृपा भी रहेगी कि आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। और अच्छी खासी जो है सीटें को लेकर लगातार 2747 पदों पर है। और एक चीज़ साथ ही में आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जो है 2247 मिस्टेक से हो चुका है, यहाँ पर 2747 है, ध्यान दीजिएगा 2747 सीटें पर ये भर्तियाँ आई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।